जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2022 के बारे में। यानी कि प्री डीएलएड के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर हैं आपका दोस्त राम सोलंकी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ई-मित्र रियल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की स्क्रीन पर और देखते हैं बीएसटीसी 2022 का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। बीएसटीसी 2022 का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको टाइप करना है पंजीयन प्री डीएलएड 2022। करते ही आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट ओपन होकर आएगी, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2022 यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य या संस्कृत प्रवेश परीक्षा। इस वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आएगा फॉर कैंडिडेट के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करते ही आपके सामने विंडो में आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, साइन इन और न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको साइन इन कर लेना है, और आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूं और चलते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने अगली विंडो खुल के आएगी, रजिस्ट्रेशन विंडो। रजिस्ट्रेशन विंडो में आपकी संपूर्ण डिटेल है, जो आपकी संपूर्ण डिटेल 10th मार्कशीट के अनुसार आपको फिलअप कर देनी है। 10th मार्कशीट के अनुसार संपूर्ण जानकारी फिलअप करने के बाद अगले पेज आएगा आपके सामने साइन अप का। तो चलिए मैं फटाफट इस डिटेल को फिलअप कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट विंडो पे आ गए हैं, कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज में आपने जो जानकारी दर्ज की है उस जानकारी को एक बार चेक कर लेना है। तो वो जानकारी आपको सही नहीं लगे तो इसके सामने आपको चेंज का ऑप्शन मिलेगा, उस जानकारी को आपको चेंज कर लेना है। और अगर आपकी जानकारी सही है तो आपको कन्फर्म वाले बटन पर टैप कर देना है। चलिए मैं कन्फर्म कर देता हूं, और कन्फर्म करते ही मेरे सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। योर रजिस्ट्रेशन प्री डीएलएड एग्जामिनेशन ऑनलाइन पोर्टल हैज बीन एक्सेप्टेड, योर कंफर्मेशन मैसेज, सेंड द एक्टिवेट लिंक योर ईमेल। ठीक है, चलिए मैं चेक करता हूँ मेरी ईमेल। एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करके मेरे मोबाइल नंबर और एक्टिवेट आईडी डालता हूँ। सारी डिटेल एक्टिवेशन डिटेल में मेरी डिटेल जो है वो मैंने फिलअप कर दी। फिलअप करने के बाद मैं सबमिट पे टैब पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट पे टैब पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने क्लिक हेयर लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। चलिए मैं क्लिक हेयर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक हेयर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने वही पुराना इंटरफेस शो हो जाएगा, साइन इन वाला। ठीक है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। चलिए अब करते हैं साइन इन। साइन इन पे टैप करते ही आपके सामने फर्स्ट में ऑप्शन में आएगा मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के आपके जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड मांगेगा। चलिए मैं फटाफट सारी डिटेल फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद आपके सामने सबमिट का ऑप्शन होगा। आपको नॉर्मली सबमिट पे टैप कर देना है। सबमिट पे टैप करते ही आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर दो ऑप्शन दिखेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट ऑप्शन शो होगा माई एप्लीकेशन, और सेकंड ऑप्शन होगा प्रीव्यू फॉर्म का। चलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन पे एक बार टैप करते हैं और करते हैं आगे का प्रोसेस। वाला ऑप्शन पे टैप करते ही हमारे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होकर आएगी, सिलेक्ट प्रोग्राम। सिंपली आपको प्री डीएलएड प्रोग्राम को चूज कर लेना है। प्री डीएलएड प्रोग्राम को चूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते आपके सामने कुछ शर्तें रखी गई हैं। उस शर्तों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको आई एक्सेप्ट वाले टैब पर क्लिक कर देना है। आई एक्सेप्ट वाले टैब पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड द प्रोग्राम। आपको सिंपली ऐड द प्रोग्राम वाले आइकन पर टैप कर देना है।
टैप करते ही आपके सामने आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में स्टेटस में आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट दिखाएगा। सेकंड स्टेप में आता है अपलोड सिग्नेचर, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। चलिए सेकंड स्टेप को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं आगे की जानकारी। अगली विंडो में आपके सामने खुलकर आएगी एप्लीकेंट डिटेल फॉर प्री डीएलएड। जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल फिलअप की थी उसमें कुछ डिटेल यहाँ पे मिस हो गई है, तो आपको उन डिटेल को एक बार सही से फिलअप कर देना है। सही से फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर मैंडेटरी है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिड यू लैंग्वेज माइनर इंस्टीट्यूट, आपने कहीं अल्प भाषाई विद्यालय से आपने 10th पास की हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, वरना आपको नो कर देना है। क्या आप क्वालिफाई पास है? अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास आउट हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन में टैप कर सकते हैं, और आपका अपेयर्ड है, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट वाले को चूज कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको संस्कृत विषय लेना है तो संस्कृत विषय वाले को यस करना है, और संस्कृत विषय नहीं लेना है तो आपको नो कर देना है। इसके जस्ट नीचे आपको ऑप्शन आएगा संस्कृत ऑप्शन सीनियर सेकेंडरी। क्या आपने 12वीं कक्षा में संस्कृत ली है तो यस कर सकते हैं, वरना आपको नो कर देना है। इसके अगले विंडो में आपका स्टेट पूछेगा। मेरा स्टेट सिंपली राजस्थान है, मैं फिलअप कर देता हूँ। नेक्स्ट विंडो में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट फिलअप करने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा, तो मेरा परमानेंट एड्रेस मैं फिलअप कर देता हूँ। नेक्स्ट विंडो में आपके सामने ओपन होगा गार्जियन का मोबाइल नंबर। आप अपने गार्जियन के मोबाइल नंबर डालना चाहे डाल सकते हैं, वरना इसमें कोई मैंडेटरी है नहीं। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस से आपका दूसरा पता अलग है तो आप अलग कर सकते हैं, वरना सेम एबो पे टिक मार्क कर सकते हैं। मेरे केस में सेम ही है तो मैं सेम एबो पे टिक मार्क कर देता हूँ। सेम एबो पे टिक मार्क करने के बाद आपके सामने लास्ट फाइनल ऑप्शन आता है सेव एंड प्रोसीड। तो चलिए मैं सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे स्टेप में आपका जो आपका फोटो एंड सिग्नेचर की साइज के बारे में मैं आपको बता दूं तो आपको 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का फोटो लेना है और जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। चलिए मैं फटाफट फोटो अपलोड कर लेता हूँ। चलिए आपका एक थंब इम्प्रेशन भी इसमें अपलोड करना होगा। चलिए मैं थंब इम्प्रेशन भी इसमें अपलोड कर लेता हूँ, और थंबनेल और सिग्नेचर सारे अपलोड कर दिए। सारे अपलोड करने के बाद आपके सामने सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आता है, इस पर आपको टैप कर देना है। सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे मैं टैप कर देता हूँ। टैप करते ही आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होकर आएगी एजुकेशन फॉर डिटेल। आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, 10th में कितने % है, कौन सी स्कूल से हैं और कौन से सन में पास किए, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मैंडेटरी फिलअप कर देती है। मैंडेटरी फिलअप करके डाल देनी है। तो चलिए मैं फटाफट सारी जानकारी फिलअप कर देता हूँ। डिटेल फिलअप कर दी है। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपके सामने आपका अगर रिजल्ट अपीयर है, आपका रिजल्ट वेटिंग में है, ठीक है, तो आपके सामने ये रिजल्ट वेटिंग का ऑप्शन है, इस पर आप टैप कर सकते हैं। नहीं, आपका रिजल्ट वेटिंग नहीं है तो आप इस पर नो कर। चलिए मैंने सारी डिटेल डाल दी है। सारी डिटेल डालने के बाद आपके सामने वही ऑप्शन आएगा सेव एंड प्रोसीड का। तो चलिए मैं सेव कर देता हूँ। सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करते ही आपके सामने सारी जानकारी, आप प्लीज रिकन्फर्म योर फील्ड एजुकेशन डिटेल प्रॉपरली सेक्शन दिस है
course and program will be preferred best data entry. Here you further claim charge भी continue. ये कह रहा है आपकी सारी जानकारी चेक कर लीजिए, वरना आप इसके बाद सेव करने के बाद आपकी सारी जानकारी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, मेरी सारी जानकारी सही है, मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, मेरे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होके आती है कोर्स टाइप की। अगर आप जनरल और संस्कृत दोनों में BSTC करना चाहते हैं तो बोथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप जनरल BSTC करना चाहते हैं तो आपको जनरल वाले पे एक पे टैब कर देना है। चलिए, मेरा जनरल सब्जेक्ट है तो मैं जनरल वाले ऑप्शन पे टैब कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पर टैब कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पर टैब करते ही मेरे सामने एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। चलिए, मैं फर्स्ट एग्जाम सेंटर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ले लेता हूँ और सेकंड मेरे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने अगली विंडो ओपन होके आ जाएगी, आपके फॉर्म का प्रीव्यू। आपके फॉर्म का प्रीव्यू जैसे आपका फॉर्म आपके फॉर्म की संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपको आई कन्फर्म है पे क्लिक कर देता है। आई कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए, मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने मेक पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आपको टैप करते ही आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। पेमेंट विंडो में आपको 450 रुपये का पे आउट करना होगा। 450 रुपये का पे आउट आप ICICI पेमेंट बैंक की गेटवे से करना होगा। इसमें आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफलाइन चालान आपका जनरेट नहीं होगा। टोटल आपको 450 रुपये पे करने हैं। आप किस गेटवे से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, अदर नेट बैंकिंग से, जो भी आपके पास अवेलेबल है आपको चूज कर लेना। मेरे पास नेट बैंकिंग है तो मैं नेट बैंकिंग पे टैब कर देता हूँ। नेट बैंकिंग पे टैब करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अगली विंडो ओपन आएगी, पे एंड सबमिट एप्लीकेशन। पे एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी में फटाफट यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे आपका नाम डाल देना है। मेरे पास ICICI बैंक की ईमेल आईडी, मेरे पास ICICI बैंक की नेट बैंकिंग आईडी नहीं है तो अदर बैंक पे मैं टैप करके प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने SBI की नेट बैंकिंग आईडी है तो SBI की नेट बैंकिंग पे मैं क्लिक करने के बाद आपकी जो नेट बैंकिंग आईडी है उसको आपको डाल देनी है। नेट बैंकिंग आईडी डालने के बाद आपको आपके सामने आपका नेट बैंकिंग से आपको पेमेंट कट कर देना है। पेमेंट कट करते ही आपका फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।